बच्चों, आज की हमारी हैप्पीनेस एक्टिविटी में हम सुनने वाले हैं एक मज़ेदार और शिक्षाप्रद कहानी शरीर का घमंड। और ये कहानी है एक राजा के बारे में जिसको अपनी सुंदरता पर बहुत गुरूर था, घमंड था। तो उनके गुरु ने उनका ये घमंड किस प्रकार दूर किया और उन्हें शिक्षा दी, आज की कहानी में हम यही जानेंगे। तो शुरू करें आज की कहानी। एक महान राजा अपने गुरु का काफी सम्मान करते थे। राजा शरीर से बहुत सुंदर थे और उनका चेहरा हमेशा चमकता रहता था। गुरु के चेहरे पर बचपन से ही कुछ दाग थे, जिनकी वजह से उनका चेहरा उतना आकर्षक नहीं था। लेकिन उनके ज्ञान और उनकी सूझबूझ से राजा अपना काम हमेशा कुशलतापूर्वक कर पाते थे। राजा के मन में अपने शरीर को लेकर श्रेष्ठता की भावना घर करने लगी थी। एक बार राजा ने मजाक के स्वर में अपने गुरु से कह दिया, गुरुवर, मैं आपकी समझ और चतुरता का बहुत सम्मान करता हूँ। आपसे ज्यादा विद्वान मैंने आज तक कोई नहीं देखा, लेकिन अच्छा होता अगर प्रकृति ने आपको सुंदर रूप भी दे दिया होता। गुरु ने जान लिया कि राजा सौंदर्य के सामने विद्या को तुच्छ समझने लगे हैं, पर वह उस समय चुप रह गए। थोड़ी देर बाद राजा से विदा लेकर अपने घर आ गए। अगले दिन उन्होंने दरबार में राजा के आने से पहले सेवक से कहकर एक मिट्टी का घड़ा और एक सोने का घड़ा रखवा दिया। दोनों घड़ों में शुद्ध जल भरवा दिया। समय से राजा आए और जनता का कामकाज शुरू हुआ। थोड़ी देर में राजा को प्यास लगी तो गुरु के आदेश अनुसार उन्हें सोने के घड़े का पानी पेश किया गया। पानी का स्वाद बिगड़ा हुआ था। राजा ने पूछा, ये कैसा पानी है? इतना गर्म क्यों है? तुरंत ही गुरु के इशारे पर सेवक ने उन्हें मिट्टी के घड़े से पानी दिया। गुरु ने पूछा, महाराज, यह पानी पीकर देखें, क्या यह ठीक है? इस बार राजा पानी पीकर संतुष्ट हुआ। उन्होंने पूछा, वह कैसा पानी था और मुझे क्यों दिया गया? गुरु बोले, महाराज, वह सोने के घड़े का पानी था। हमने सोचा मिट्टी के कुरूप घड़े की जगह सोने के सुंदर घड़े का पानी आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। राजा को तुरंत अपनी गलती समझ में आ गई। उन्हें जवाब मिल चुका था। तो राजा को लगता था जो चीज देखने में सुंदर है बस वही गुणी है, वही अच्छी है। उसने कभी नहीं सोचा कि व्यक्ति को उसके गुण के आधार पर समझना चाहिए, ना कि उसकी सुंदरता के आधार पर। तो आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि आज सभी इस चमक दमक वाली दुनिया में सुंदरता को अधिक महत्व देते हैं। तो हमारे लिए यह समझना जरूरी है कि केवल सुंदर दिखना ही पर्याप्त नहीं है, अपनी उपयोगिता का होना भी जरूरी है। चाहे वो घड़े को हमने देखा, सोने का घड़ा देखने में सुंदर था, लेकिन उपयोगिता किसकी थी? मिट्टी के घड़े की। तो ऐसे ही व्यक्ति सिर्फ देखने में सुंदर हो उससे काम नहीं होगा। वो समाज के लिए, हमारे लिए कितना उपयोगी है, उसमें कितने गुण हैं, ये देखकर हमें अपना डिसीजन लेना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अब देखते हैं कहानी से जुड़े कुछ प्रश्न। आज का पहला प्रश्न, आप किन चीज़ों को पसंद करते हैं? जो अच्छी लगती हैं या जो अच्छी होती हैं? क्यों? कि आपको कौन सी चीज़ें पसंद है, जो देखने में अच्छी लगती हैं या जो असली में अच्छी होती हैं, उपयोगी होती हैं, गुणी होती हैं? प्रश्न 2, रूप तथा गुण में से कौन अधिक उपयोगी होता है और क्यों? तो आपको ये बताना है कि रूप ज़्यादा बेटर है या गुण होना चाहिए, उनमें से कौन उपयोगी है और क्यों? प्रश्न 3, आपको क्या लगता है कि किसी व्यक्ति की पहचान उसकी सुंदरता या धन दौलत से होनी चाहिए या समाज में उसकी उपयोगिता से? कुछ उदाहरण दीजिए। तो ये हैं हमारे तीनों प्रश्न, जिनके उत्तर आपको सोचने हैं और लिखने हैं। तो मिलते हैं एक और कहानी के साथ एक और वीडियो में। तब तक खुश रहो और खुशियां बांटते रहो।